हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको पैरेललोग्राम और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगी जो चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स का पार्ट है। इस वीडियो में मैं आपको स्पेशल पैरेललोग्राम्स के बारे में बताऊंगी और उसमें हमारा फर्स्ट स्पेशल पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल। जैसे आप अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए हैं, आप एक फिगर को देख के पहचान सकते हैं कि वो रेक्टेंगल है या नहीं। तो रेक्टेंगल को हमने एक स्पेशल पैरेललोग्राम का नाम क्यों दिया है, आइए देखते हैं। इन जनरल पैरेललोग्राम आपकी जो फिगर होती है, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है कि उसकी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अगर कोई भी क्वाड्रिलैटरल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाता है। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर ये इम्पॉर्टेंट चीज है कि उसके सारे एंगल भी इक्वल मेजर के होते हैं। पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा था कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। बस इसी की वजह से वो स्पेशल पैरेललोग्राम है और उसकी वजह से इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डायगोनल के ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। तो डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल। हम ये कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल। दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट हैं, आप कोई भी याद करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज पे। पहली चीज, रेक्टेंगल के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज ट्रू हैं जो पैरेललोग्राम में है, क्योंकि ये एक स्पेशल parallelogram है. Since rectangle is a special parallelogram, so all the properties of the parallelogram is true in a rectangle. इसका मतलब इसकी opposite sides equal होंगी, इसके opposite angle भी equal होंगे। इनफैक्ट यहाँ पे तो सारे ही angle equal हैं और जो diagonal है वो bisect करेगा एक दूसरे को। bisect each other मतलब OA is equal to OC, OD is equal to OB। तो इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी डायगोनल की क्या होगी, आइए देखते हैं। वो होती है, जैसे ये प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखी है, द ईच एंगल इन अ रेक्टेंगल इज ऑफ इक्वल मेजर। ये तो डेफिनेशन का ही पार्ट है। प्रॉपर्टी है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। इसका मतलब जो AC की लंबाई है वही BD की लंबाई भी है। बाई चांस अगर AC 10 सेंटीमीटर लंबा है तो BD भी 10 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो ये है हमारा एक स्पेशल पैरेललोग्राम और इस चीज को वैलिडेट करने के लिए हम एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ देखिए आप, हमने एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लिया है और सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इसके चारों एंगल इक्वल हैं और क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं तो हर एक एंगल 90 डिग्री निकलेगा। अब ये एंगल की मैंने कॉपी बनाई है और हमें इसके चारों कॉर्नर्स पे, चारों वर्टिसेस पे ये एंगल्स को फिक्स करके देखना है कि ये एग्जैक्टली आते हैं। तो हमारी ये पहली प्रॉपर्टी वैलिडेट हो जाती है कि ईच एंगल इन अ रेक्टेंगल इज 90। अब हम देखते हैं डायगोनल्स। हमने ये पहला डायगोनल बनाया, इसके बाद हमने ये दूसरा डायगोनल बनाया और हमें ये प्रॉपर्टी चेक करनी है कि डायगोनल की लेंथ इक्वल है। तो ये जो कि हाफ है डायगोनल का, ये हर जगह पे जाके इक्वली सेट हो जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं that the diagonals of a rectangle are of equal measure। अब क्योंकि ये एक स्पेशल पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की भी फॉर्मेशन होती है और इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस में ऐसे छोटे एंगल्स आपको निकालने के लिए दिए जाते हैं। तो आइए वो देखते हैं। ये हमने पिंक और ग्रीन में सेपरेट कर लिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ग्रीन एंगल इधर जाके सेट होना चाहिए ताकि हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल दिखा सकें ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। तो ये प्रॉपर्टी इनफैक्ट हर
कॉर्नर पे ट्रू होगी, तो यहाँ पे ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के थ्रू आप चेक कर सकते हैं. So these are the properties of a special parallelogram, that is a rectangle. Thank you. For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.